हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो है विघटन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अपना है तापीय विघटन जिसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है प्रकाश विघटन जिसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, और तीसरा है विद्युत अपघटन। अपघटन कहिए विघटन कहिए, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये 3 अभिक्रिया है जो कि किसका प्रकार है, ये विघटन यानी कि अपघटन अभिक्रिया के ये प्रकार हैं। तो इसका हमने कल कई नाम बताया था, विघटन कहिए, अपघटन कहिए, और भी 2-4 नाम हमने कहा था। तो 2 नाम यदि फेमस है, इंग्लिश एक ही इसका होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे ये होती क्या है। जैसे पहले मैंने लिखा है, पहला लिखा है तापीय विघटन या ऊष्मीय विघटन, इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होती है, एक यौगिक जो होता है, बड़े यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, है ना। बड़का यौगिक 2 छोटका यौगिक में टूटेगा, या 2 छोटका या 2 से अधिक में टूटेगा। ऐसे अभिक्रिया को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन विघटन अभिक्रिया, है ना। इसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, वही बात हमने किया था। एक बड़े यौगिक 2 या 2 से अधिक जब छोटे यौगिकों में टूटते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब टूटने का कई कारण हो सकते हैं, वो किसकी वजह से टूट रहे हैं। यदि वो ताप के वजह से टूट रहे हैं तो वो हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, यदि वो प्रकाश की वजह से टूट रहा है तो वो हो जाएगा प्रकाश विघटन, और यदि वो करंट के कारण टूट रहा है, विद्युत करंट टूट रहा है, तब वो हो जाएगा विद्युत अपघटन। अपघटन के ये विघटन की उसे दिक्कत वाला बात नहीं है। बात समझ में आ गया ना। हमने कहा विघटन का मतलब होता है टूटना। एक बड़े यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे यौगिकों में ब्रेक कर जाएंगे। ताप के वजह से होगा तो थर्मल, प्रकाश की वजह से होगा तो प्रकाश विघटन, विद्युत की वजह से होगा तो विद्युत अपघटन। जैसे पहला हमने लिखा है तापीय विघटन या ऊष्मीय विघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकर्मक, वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकर्मक ऊष्मा की उपस्थिति, हीट के कारण ऊष्मा की उपस्थिति में एक से ज़्यादा उत्पादों में बदल जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकर्मक जो होगा, ये जो तीर लिखा है, तीर से पहले वाला अभिकर्मक यानी कि अभिकारक कहा जाता है, जिसे रिएक्टेंट कहते हैं, और उस जो बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल या प्रोडक्ट, उत्पाद जिसे कहते हैं। तो एक अकेला अभिकर्मक टूटेगा 2 या 2 से अधिक में, किसकी वजह से, डेल्टा सिंबल, इसका मतलब होता है हीट, ऊष्मा देना। यहाँ पर डेल्टा सिंबल मतलब होता है ऊष्मा, इसका मतलब उस चीज़ को हम लोग उस हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, है ना। मैथ में डेल्टा का मतलब होता है कि त्रिभुज का संकेत डेल्टा होता है। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे तो डेल्टा लिख देते हैं, जो 7.3 में सवाल हम बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहाँ डेल्टा का मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल बताएंगे, है ना। तो जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूना पत्थर या संगमरमर कहते हैं, इसको हमने गर्म किया। गर्म करने पर क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कल भी रिएक्शन आया था। चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ताप दिया तो इसीलिए हो गया तापीय विघटन। फेरस सल्फेट को कल ही रिएक्शन डिटेल में बताया था हमने, है ना। कल इसके बारे में अधिक जानकारी इसलिए आज उतना नहीं देंगे, अभी सिर्फ इतना बताएंगे कि ताप वजह से टूट रहा है। FeSO4 जो ग्रीन है, गर्म किए तो टूट गया, ये Fe2O3 + SO2 + SO3, तो ये ब्राउन कलर का। इस पर बात हम लोग कर चुके हैं। अगला देखिए, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो ये है, उस पर भी बात करेंगे। और देखिए जैसे पोटासियम क्लोरेट को हमने गर्म किया तो टूट गया, पोटासियम क्लोरेट है ये, KClO3, 2 तो संतुलित करने के लिए लगाया गया है। तो KCl3 का क्या नाम है, पोटासियम क्लोरेट। इसको हमने गर्म किया तो ये टूट गया KCl और ऑक्सीजन में। तो गर्म करने के कारण ये टूट रहे हैं, इसीलिए ये कौन अभिक्रिया है, तापीय विघटन। विघटन तो है, लेकिन विघटन में भी थोड़ा अंदर जाके कौन विघटन, तो तापीय विघटन। 95% लोग जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ पढ़ाते हैं विघटन अभिक्रिया। इसका टाइप्स के बारे में चर्चा वो स्पेशल नहीं करते, तो हमने इसके बारे टाइप्स के बारे में भी पढ़ाया है, ताकि विघटन में कौन विघटन, ताप के कारण हो रहा है कि उसमें प्रकाश कारण हो रहा है, विद्युत कारण हो रहा है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये याद करना पड़ेगा कि KClO3 पोटासियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो KCl और क्या बनेगा, ऑक्सीजन, पोटासियम क्लोराइड और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। इसको भी याद करना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा। इसका कोई रूल नहीं है कि हम मतलब कि मैं केमिस्ट्री में रूल बना करके तुझे समझा दें। ये तीनों क्या रिएक्शन है याद करने वाले, ये भी रिएक्शन याद करने वाले। केमिस्ट्री में तो अधिकतर 60% चीज़ याद ही करने वाला होता है। इस रिएक्शन को समझिए अच्छे तरीक़ा से। इसके पिक्चर का भी बात हम लोग करेंगे। क्या कहता है, रंगहीन लेड नाइट्रेट को
जैसे इसको सरकारी किताब हम लोग इसका फिगर की बात करेंगे तो हम उसके फिगर के बारे में दिखाते हैं, है ना। पेज नंबर 9 जिसके पास बुक है वो निकाल लीजिए, देख लीजिए। एक यहाँ पर चित्र में दिखाया गया लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है ना। फिगर रफली बना करके बोर्ड पर हम दिखाते हैं इसको देखिए। इसमें एक बर्नर लिया गया है ना, ऐसे करके एक लिया गया है बर्नर, ये एक बर्नर है और बर्नर में से आग निकल रहा है। बर्नर में से क्या निकल रहे हैं? आग, और बर्नर में से आग निकल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या किया हमने, एक परख नली लिया, ऐसे करके एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, एक परख नली हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है ना। अब उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, जिसे क्वथन नली कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं इस नली को? इस नली को कहा जाता है क्वथन नली। फिगर बनाना मैंडेटरी नहीं है, यदि आपको बनाना है तो बुक से जा करके पेज नंबर 9 में देखिए फिगर ये दिया हुआ है, इसको उतार लीजिए, फिगर बनाना आवश्यक नहीं है। एक लिया बर्नर, यानी कि गैस जलाने वाला जो होता है, उष्मा का सोर्स मैंने ले लिया है, समझिए रिएक्शन बढ़िया से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और 10वां में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो हमने एक बर्नर लिया, बर्नर में यहाँ आग जलेंगे, ये किसी एक सोर्स पर कटरा उठरा रखा हुआ है। एक लिया क्वथन नली, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इंग्लिश में क्वथन नली क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब में इस टेस्ट ट्यूब क्या करिए, चिमटा से पकड़ लीजिए, हाथ से पकड़ना नहीं है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। देख लीजिए एक बर्नर है ना, और टेस्ट ट्यूब को चिमटा से क्या किया गया, परख नली पकड़ने वाला चिमटा है, और उसमें रखा हुआ है लेड नाइट्रेट। इसमें क्या रखा हुआ है? लेड नाइट्रेट। अब इसको गर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अधिक आइडिया लगा होगा कि रिएक्शन हो क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। फोटो में दिख रहा है ना, लेड नाइट्रेट को इसमें डाल करके क्वथन नली में बर्नर से गर्म कर रहे हैं, उसको परख नली को चिमटा से पकड़, जैसे चुट्टा कहते पकड़ने वाला। अच्छा क्या होगा, यानी कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला पहले याद कर लीजिए, है ना। लेड नाइट्रेट का अब लेड नाइट्रेट का फार्मूला कैसे बना, ये सब बेसिक क्लास में बात कर चुके हैं, तो वो आना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 होल 2। PbNO3 क्या होते हैं? होल 2 लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। ये अभी रंगहीन है, मतलब इसका कोई भी कलर अभी नहीं है। अब इसको क्या किया हमने, डेल्टा मतलब उष्मा, इसके हीट किया, इसको गर्म किया हमने। गर्म करने पर क्या देखते हैं, ये टूटता है। किस में टूटेगा? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में टूटेगा। रट लेना पड़ेगा, ये रट्टा मारना पड़ेगा इसको, जिसको रटने के लिए बोले रटना पड़ेगा। और फिर कुछ आएगा उसको बोलेंगे नहीं याद करना, उसमें कंसेप्ट है, जिस विस्थापन अभिक्रिया में कुछ पहले थोड़ा बताए हुए थे हमने, उसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। फिर से समझिए, इस लैंग्वेज पहले पढ़ लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। रंगहीन लेड नाइट्रेट को, रंगहीन अभी इसका कोई कलर नहीं है। रंगहीन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, डेल्टा गर्म किया, गर्म करने पर करकराहट आवाज़ के साथ टूटती है। किस आवाज़ के साथ ये टूटेंगे? करकराहट आवाज़ के साथ ये टूटेंगे। यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिएगा रिएक्शन, उसमें करके वो लोग दिखाता है, कुछ लोग हैं, तो स्पष्ट पूरा हो जाएगा। जिस रिएक्शन जिस वक्त कहते हैं जा करके, चूँकि हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम थोड़ा करके दिखाएंगे, तो तू वहाँ से मदद ले सकते हो। रिएक्शन पढ़ा देंगे, अभी जाना सर्च मारना लेड नाइट्रेट का अभिक्रिया, कुछ लोग उससे बताएंगे तो अच्छे तरीका समझ सकते हो, बाद में देख लेना भी समझ लो। रंगहीन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, रंगहीन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर करकराहट आवाज़ के साथ टूटती है। कौन आवाज़ के साथ? जैसे चौकी सब ने करकरा रहा है, वही ना, करकराहट आवाज़ के साथ टूटती है। और पीले रंग का लेड ऑक्साइड, पीले रंग का कौन देगा? लेड ऑक्साइड। भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, भूरे रंग का कौन देता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तथा ऑक्सीजन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितना हम लोग समझ रहे हैं उससे ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक बार फिर से हम समझाते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है उससे बताएंगे। लेड नाइट्रेट को गर्म किया, जो पहले रंगहीन था, करकराहट आवाज़ के साथ टूटती है, तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब पूछता है परीक्षा में क्या इससे क्वेश्चन, एगो तो रिएक्शन ही पूछ लेगा तरह पहले, एगो क्वेश्चन ही बन गया कि अगर लेड नाइट्रेट गर्म करने पर क्या बनता है उसका रिएक्शन लिखिए, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, लेड नाइट्रेट गर्म करिएगा तो धुआं जो निकलता है, धुआं क्या निकलता है? धुआं। वो किसका धुआं है? ऑप्शन में रहेगा लेड ऑक्साइड का धुआं है, ऑक्सीजन का धुआं है। ऑप्शन सी में रहेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। और कौन धुआं? तो पूछेगा भूरे रंग का धुआं। कौन धुआं? भूरे रंग का धुआं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का जो धुआं निकलता है वो किसका धुआं है? तो बोलेंगे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। बात समझ में आ गया ना। इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ चुका है, कभी देखोगे क्वेश्चन कंपटीशन तैयारी करोगे तो वहाँ पता चल जाएगा। 10वां लेवल से ही 10वां का साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसको 10वां तक का साइंस आ गया ना, आगे अगर कोई दिक्कत नहीं होगा। लोग इसको आसान हलवा में ले लेता है, कुछ थोड़े इसमें है।
और जब इससे क्वेश्चन सेम सिलेबस से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब पता लगता है कि तो हम पढ़े ही नहीं थे, मास्टर तुम्हारा पढ़ाया ही नहीं था। जाके क्वेश्चन बैंक देखिए कंपटीशन सबका, पता चल जाएगा तुमको। तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में। ये पीले रंग का है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है भूरे रंग का धुआं निकलता है, इतना नोट करिए। तो अब पढ़ेंगे हम कौन, अब पढ़ेंगे प्रकाश विघटन अभिक्रिया, है ना, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है प्रकाश विघटन जिसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश विघटन है तो किसकी उपस्थिति में होगा, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा। वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकर्मक, तीनों डिफिनेशन में सिर्फ एक एक टर्म चेंजिंग है, तीनों डिफिनेशन सेम है, जब ध्यान से पढ़ोगे। तापीय विघटन वाला है तो यहाँ लिखा होगा ताप, प्रकाश वाला है तो यहाँ लिखा होगा प्रकाश, और विद्युत विघटन वाला होगा तो यहाँ क्या लिखे होंगे, विद्युत। बाद में की सब चीज़ सेम है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकर्मक प्रकाश की उपस्थिति में एक से ज़्यादा उत्पाद देता है, एक अकेला अभिकर्मक प्रकाश की उपस्थिति में एक से ज़्यादा उत्पाद देता है, प्रकाश की उपस्थिति में एगो टूटेगा एक से अधिक में, तो वो प्रकाश विघटन होगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे समझिए सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है ना। इस चीज़ को हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 10 में देखिए, पेज नंबर कितना में इसका फिगर है, पेज नंबर 10 सरकारी किताब। एक यहाँ फ़ोटो दिखाया गया और यही वाला रिएक्शन के फ़ोटो दिखाए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं, है ना। इस रिएक्शन को देख सकते हैं, इसमें क्या बताया गया है। एक देख लीजिए, एक यहाँ कटरा वाला प्लेट लिया है, इस प्लेट में एक चाइना डिश लिया है, चाइना डिश मतलब कोटरा बुझिएगा, उस कोटरा में रख दिया है सिल्वर क्लोराइड, है ना। उस कोटरा में क्या रख दिया है, एक ऐसे करके इस प्रकार से एक ऐसे प्लेट लिए हैं, समझिए रिएक्शन को, और एक लिया है चाइना डिश। ये क्या है, इस डिश का नाम है चाइना डिश, कोटरा समझ लीजिए, है ना, चाइना डिश है। इस डिश का क्या नाम है, चाइना डिश है। और इसमें रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, ये रख दिया है सिल्वर क्लोराइड। ये क्या रख दिया बताइए, सिल्वर क्लोराइड रखा है। अब सूर्य का प्रकाश आने दीजिए, इस पर सनलाइट पड़ेगी, इस पर क्या पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी। समझिए रिएक्शन क्या हो रहा, अब क्लियर होगा। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर पहले श्वेत रंग है, जब मार्केट खरीदेगा ना तो कैसा कलर इसका मिलेगा, सफ़ेद कलर, श्वेत कलर का मिलेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो उसका कलर हो जाता है ग्रे, उसका भूरा, है ना, उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा होता है एग्जाम में, ग्रे कलर, इसीलिए मैंने यही लिखा है, जो परीक्षा में आता वही लैंग्वेज में। हिंदी आप जानते हैं कलर का, देख लीजिए। तो सफ़ेद रंग का था सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में रखा ग्रे रंग का हो गया, और क्लोरीन जो निकला है ये येलोइश ग्रीन कलर का क्लोरीन है। यही से नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। चूँकि सूर्य के प्रकाश में विघटन हुआ है इसलिए क्या हो गया, प्रकाश विघटन की फोटो डिकम्पोजिशन ये हो गए। ये रिएक्शन एग्जाम में पूछता है, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में लिखा है। इसी प्रकार से जिसको अभी मैंने एक बुक में भी दिखाया, डायग्राम में दिए गए हैं, स्पष्ट हो गया होगा, है ना। ये डायग्राम स्पष्ट देख करके आप कर सकते हैं। सूर्य के लिया है ना इसमें कोटरा में, यानी कि चाइना डिश में क्या लिया है, सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में रखा तो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, अलग, यानी कि टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया उसका। तो सिल्वर जो मिला उसका कलर कैसा है, ग्रे कलर का। ठीक इसी प्रकार से अब लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड को, है ना। अब किसको लेने वाले हम लोग हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड को, इसका AgBr का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम है AgCl का सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जो ठोस है, S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, L मतलब लिक्विड, ये होते हैं। मैंने अवस्था लिख दिया कि किस स्टेट में है ताकि और क्लियर हो पाए, वो सब बात कर चुके हैं इसलिए उस बात हम नहीं करते हैं, पिछले क्लास में बात किए थे। तो AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखिएगा तो Ag अलग हो जाएगा, ब्रोमीन क्या हो गया, अलग हो गया। बात समझ में आ गया ना। इसी प्रकार की ये भी रिएक्शन है। तो चूंकि सूर्य के प्रकाश टूटा है इसीलिए क्या हो गए, प्रकाश विघटन, फोटो डिकम्पोजिशन हो गया। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है समझिए, 10वें में तो आता ही ये क्वेश्चन, कम्पिटिशन में भी खूब पूछता है, इसको अलग से आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने लिखा देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन अभिक्रिया का उपयोग, ये जो दिख रहा है ना,
ये सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्रकाश की उपस्थिति में चूंकि हो रहा है। सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, देख लीजिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब इंग्लिश में देखिए स्पष्ट हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बंद हो चुका, पहले होता था रील वाला कैमरा से, रील खराब नहीं हो जाता था पहले, कहता रील निकालोगे तो खराब हो जाएगा, उसी में ही। तो सिल्वर ब्रोमाइड के, यानी ये जो अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। पूछता है किस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, तो बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड के इस जो अभिक्रिया दिख रहा है इसी का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी ब्लैक एंड फोटोग्राफी में किया। लोग ये क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, कहेगा सिलेबस में तो है ही नहीं, ये सिलेबस में तो है ही नहीं, तो फिर पढ़ाएंगे कहाँ से। और जाकर देखिएगा किताब में, क्योंकि लोग तो कैंची मार कर पढ़ाते हैं तो अलग बात है, चिट फुट एग्जाम में आते हैं। ये लाइन देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर लाइन मारा है, पेज नंबर 10 में आप खुद देख सकते हैं, ये रिएक्शन दोनों लिखे गए, अभिक्रिया भी दिया गया है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी है लिखल, मिला। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है ताकि थोड़े खोजना, आपको खोजना नहीं पड़े, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है, यही कंपटीशन वाला लाइन आ चुका है। मैंने बता दिया क्या पूछा कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, यही वाला वियोजन अभिक्रिया, करेक्ट लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए बताया गया है। छोड़ना होता है तो 3 बार खाली लिखा देते फलना अभिक्रिया का उपयोग इसमें क्या जाता है, बात खत्म है, क्वेश्चन एग्जाम आ गया तो खत्म, बात सब क्वेश्चन सही लड़ गया। लेकिन कहाँ तोरा धरा है ये बात नहीं चलता पता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं विद्युत विघटन, बाकी सब सेम, खाली यहाँ टर्म क्या चेंज कर देंगे हम लोग, विद्युत। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक, एक अकेला अभिकर्मक विद्युत की उपस्थिति में एक से ज़्यादा उत्पाद में बदल जाता है। करंट की उपस्थिति में इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो एक अकेला उत्पाद एक से अधिक में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत जल से पास कराइए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी पर पास कराइए तो जल टूट जाता है, हाइड्रोजन और किसमें टूटेगा, ऑक्सीजन में। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलता है और एनोड से ऑक्सीजन गैस। अब क्वेश्चन पूछेगा कैथोड एनोड क्या होती है, अभी नहीं समझा सकते हैं, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो जब पढ़ा देंगे तो तब समझ में आ जाएगा कैथोड क्या होती है, एनोड क्या होती है। अभी थोड़ा सा बता देंगे इसके बारे में, जैसे बुक में देखिएगा तो फिगर अभी बताने से भी फायदा कुछ भी नहीं, कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं पढ़े हैं, है ना। देख लीजिए, ये जो डायग्राम दिखाया गया है पेज नंबर कितना में है, 10 में, ये है जल का विद्युत अपघटन। इस फिगर में क्या दिखाया गया, जल का विद्युत अपघटन दिखाया गया। तो फिगर देख करके उसमें पढ़िए, ये इसमें दिया गया है क्रियाकलाप 1.7, इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ आइडिया लगेगा इससे, है ना। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पढ़ा देंगे इस चैप्टर के लास्ट में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखा है रिएक्शन का अभिक्रिया का उपचयन अपचयन, तब ये समझा देंगे कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है। अभी आपको इतना ही समझना है, जल से होकर के जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, विद्युत धारा पास करवाइएगा तो टूटेगा हाइड्रोजन और किसमें टूटेगा, ऑक्सीजन में। चूँकि ये विद्युत धाराकरण हुआ है इसीलिए विद्युत अपघटन है ना। अच्छा, अब चलिए इसी प्रकार एक रिएक्शन और है, इसी प्रकार जब गलित NaCl यानी कि मोल्टेन NaCl, मोल्टेन गलित मतलब होता है पिघला हुआ, मोल्टेन इंग्लिश में, गलित इंग्लिश में मोल्टेन का नहीं, पिघला हुआ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, इससे हो करके करंट पास करवाई जाती है तो वो अपघटित होकर के Na धातु और Cl2 गैस में टूट जाती है। NaCl इसका नाम क्या है तो सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक भी इसे कहते हैं। इससे होकर करंट पास करवाएंगे, किसमें टूटेगा, सोडियम और क्लोरीन में टूटेगा। बात समझ में आ गया ना, चूँकि करंट के कारण हुआ इसलिए ये हो गया विद्युत अपघटन। तो एग्जाम में क्या आएगा मैंने बता दिया है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उसमें क्या करेगा, जो 5-6 मैंने लिखाया है ना 2-4 रिएक्शन, उसमें क्या उसका लिखिए परिभाषा, जैसे प्रतिस्थापन दे देगा, द्विविस्थापन दे देगा, संयोजन वियोजन दे देगा। तो उसमें इतना टाइप नहीं लिखना है आपको, जो मैंने अलग अलग टाइप बताया ना स्पष्ट क्लियर कट के, इतना नहीं बताना है उसको, क्योंकि वो 2 नंबर का पूछा ही है, पूरा लिखेंगे तब तो फिर तो बेरे पार है, दूसरा क्वेश्चन फिर कब बनाएंगे। तो जैसे संयोजन पूछेगा, वियोजन पूछेगा, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबको मिला करके एक पेज में निपटा दीजिए, काम खत्म है। प्रकार ने दिखाना है, हेडिंग मारिए विघटन अभिक्रिया और उसका लिख दीजिए विघटन का परिभाषा जो शुरू में लिखाए थे, और 1-2 रिएक्शन दिखा दीजिए, काम कंप्लीट है। बात समझ में आ गया ना। तो ये पूछता है कंपटीशन में, ऑब्जेक्टिव इससे आता है, 10वां में आएगा, बाकी सब ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़िए अच्छे से। तो यहीं तक आज रखते हैं, आगे कल जो है इसके नेक्स्ट अभिक्रिया, कल कौन है, कल विस्थापन होगा, कल विस्थापन अभिक्रिया होगा, उसको बात करेंगे।